हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आपके पेपर्स कैसे हुए? आज का पेपर कैसा हुआ आप लोगों ने देखा होगा, कैसा आया था पेपर। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए थे, आप लोगों ने देखा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, ठीक है, इस बात को लेकर कि सर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है, तब मैं आप लोगों को, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका बायोलॉजिकल साइंस हो, चाहे आपका फिजिकल साइंस हो, चाहे आपका मतलब और भी सब्जेक्ट है जो भी है, अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर प्रीवियस करा दीजिए। देखो, मेरा अपना मानना है, मैं एक ही बात आप लोगों से कहता हूँ, 5-6 साल प्रीवियस करने से बेहतर है मेरे बताए हुए 5-6 क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, वो वाली चीज़ है। तो इस वजह से लेकिन काफ़ी क्वेश्चन आ रहे सर एक बार प्रीवियस करा दीजिए। तो प्रीवियस का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी, जहाँ पे मैंने करा रखी, हो सकता है आपने ना देखी हो, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के वहाँ पे नहीं थे, वो अब सारे के सारे मैं लगातार भेजे दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा। अब पैडालॉजी, आप हिंदी के, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, कौन कौन से साल के, 2022, 2023, 2019 के, ठीक है, 3 साल के हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और आपकी अगर कोई क्वेरी हो, आपके यार पेपर्स कैसे जा रहे हैं आप लोग बताइए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को लगता है ना, तो बहुत टाइम के बाद तब जाके कहीं बन के आता, निकल के आता, तब बताते हैं इतना ज़्यादा, ठीक है। आप लोग एक चीज़ तो शुरू कर देते हो ना कि सर अगले के भेज दीजिए, सर इसके भेज दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वो चीज़ बता दीजिए ना, लेकिन आप लोग ये चीज़ नहीं बताते कि पेपर जो है कैसा हुआ, जब आ रहा फंस रहा है पूरा पेपर वहीं से आ रहा, तो ये चीज़ तो आप लोगों को बोलना चाहिए ना, बताना चाहिए, है ना, वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका पेपर कैसा आया है, कैसा हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया कि नहीं आया, ठीक है, वो सब आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखा करो, ठीक है। टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, जो बच्चे पैड नोट्स वगैरह लिए हैं या नहीं लिए, वो लोग व्हाट्सएप पे भी फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है, दे नहीं सकते दीजिए, आप लोग जरूर दीजिए, राइट है, अदरवाइज फिर बाद में यही बोलते हो, ठीक है। अब हम लोग सीधे इसमें करते हैं, जो बच्चे मेरे से नए जुड़े हैं वो लोग, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे चले जाना, सर्च कर लेना राम क्लासेस फॉर बीएड, ठीक है। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सारी असाइनमेंट फाइल, लेसन प्लान, सीपीसी फाइल, टीचर डायरी, एक्शन रिसर्च, पोर्टफोलियो, मतलब बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो सारी फाइल्स वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, राइट है। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अच्छे तरीके से दे रखा है। अब हम सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं और आते हैं, ठीक है। और आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट का भी, जिसके सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट कल आए थे, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बोला हुआ था सबसे ज़्यादा जिसके कमेंट आएंगे सबसे पहले मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट एक बच्चा कर रहा था लगातार मेरे सर हिंदी एसएसटी हिंदी, तो मैंने बोला ना हिंदी, आप देखो हिंदी इसमें ले आके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कमेंट करोगे बहुत ज़्यादा, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है भाई। जिस हिसाब से लाता हूँ 5-6 करके, बस उतने में आप लोगों को कर लेना हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। अगर आप लोग, ठीक है, अब एसएसटी वो बोल रहा था बंदा, ठीक है, तो हिंदी एसएसटी की मैं जरूर वीडियो अपलोड करूँगा, जरूर करूँगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। और आपका कौन सा सब्जेक्ट, वो चीज़ आप लोग जरूर बता दिया करो, ठीक है। और कमेंट जितने ज़्यादा जिस चीज़ पे आएंगे उस चीज़ की जल्दी दी जाएगी आप लोगों को वीडियो, ठीक है। भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा के विभिन्न आधारों का पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन है 2000 किसका हम लोग कर रहे हैं, 2023 का कर रहे हैं, ठीक है। तो 2023 का है, हाँ एक मिनट, हाँ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये यूनिट 1 से ही आपका क्वेश्चन है, भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा के विभिन्न आधारों का वर्णन करते हैं, मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के भाषा में महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। मातृभाषा को परिभाषित कीजिए, यूनिट 1 से ही क्वेश्चन आया, क्योंकि आपकी यूनिट 1 ऐसी है जहाँ पे मतलब लगातार कभी कभी, अब जिसने यहाँ पे यूनिट, कुछ लोग बोलते हैं सर यूनिट क्यों नहीं स्किप कर सकते ना, मैं बोलता हूँ यूनिट मत स्किप करो। उसका रीजन यही है, जिसने यूनिट 1 स्किप किया उसका गया 16 नंबर, ठीक है। 16 ही नंबर नहीं, अभी 4 नंबर और 2 नंबर भी जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से, इसलिए मैं बोलता हूँ यूनिट मत स्किप किया करो कोई भी, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया आपका मातृभाषा को परिभाषित कीजिए, मातृभाषा का ज्ञान मानव व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला है, ठीक है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरा आपका क्वेश्चन वाचन कौशल, ठीक है। वाचन कौशल से आप क्या अभिप्राय है, इसके लिए कौन कौन सी विधियां प्रयोग में की जाती हैं। आप सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे आके, ठीक है, मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, तो वहाँ पे भी आपका ये आता है क्वेश्चन, ठीक है, वाचन कौशल वाला, ठीक है। अथवा मैं यहाँ पे लगा हुआ सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं। भाई साहब, इसको मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया था, जिसने एक वीडियो बताइए आप लोग कमेंट करके, ये सूक्ष्म शिक्षण की मेरी वीडियो देखे थे, आप नहीं देखे थे, अगर देखे थे तो बताइए सर मैंने माइक्रो टीचिंग की आपकी वीडियो देखी थी, वो मतलब जैसी आपको लगी हो, हेल्पफुल लगी होगी तो हेल्पफुल बताइएगा, ठीक है। अदरवाइज देखिए, उसमें मैंने ट्रिक बताई हुई थी आप लोगों को, ठीक है। नहीं देखी हो तो फिर से देखिएगा, क्योंकि फिर आप लोगों के इसमें आएगा, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ भी मैंने भेज दिया था कल, ठीक है। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, फिर वहाँ पे बहुत वीडियो जिसको करनी पड़ेगी। पद शिक्षण के विभिन्न शिक्षण पदों का वर्णन कीजिए, हिंदी पद शिक्षण को, ठीक है। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। अथवा में निबंधात्मक परीक्षण क्या होते हैं, हिंदी भाषा के मूल्यांकन में निबंधात्मक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों। अब देखो यहाँ पे दोनों पूछ लिया है, ठीक है। मैं इसीलिए क्वेश्चन लाता हूँ उस हिसाब से जिस हिसाब से एग्जामिनर चल रहा। अब ये 2023 का है हाल का, क्योंकि उसका पैटर्न बदल रहा, वो किस हिसाब से पहले क्या रखता था, निबंधात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, और बस इतना करके गुड़ पूछ लिए, राइट। लेकिन वो कहना क्या चाहता है, उसकी भावनाओं को समझो। वो दोनों एक क्वेश्चन एक में एक वो कर दिया उसने, ठीक है, उसे बताओ, ये वाली चीज़ चल रही है इस टाइम। लघु उत्तरीय प्रश्न पे आते हैं। यहाँ
यहाँ पे आपके जो है मतलब 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से 4 करने होते हैं, आप कोई भी 4 कर सकते हो। पहला है माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य लिखे, दूसरा है क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों का वर्णन कीजिए, तीसरा है व्याकरण शिक्षण की उपयोगिता को बताइए, उसके बाद में गद्य एवं पद्य शिक्षण में अंतर बताइए, हिंदी मतलब हिंदी शिक्षण में स्वस्वर वाचन को महत्व लिखे, उसके बाद में निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य लिखे, उसके बाद में द्रुत मतलब द्रुत पाठ से आप क्या समझते हैं, बीएड सेकेंड ईयर में आया हुआ था अभी जो कलिंग विद्यालय एवं समाज का पेपर हुआ था, तो वाली ज्ञान भाषा एवं पाठ्यचर्या, वहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ था, द्रुत पाठ से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कौशल का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, ठीक है, स्किल। उसके बाद में आप सेक्शन सी पे आते हैं, सेक्शन सी में वहाँ पे 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से आपको 8 करने हो तो कोई भी आप 8 क्वेश्चन कर सकते हो। सीरियसली आप वीडियो देख रहे हो तो आप लोग बताइए, जो बच्चे चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएं, ठीक है, ये सब का है प्रीवियस ईयर्स करें, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैं वैसे भी बताता हूँ प्रीवियस ईयर्स के पीछे मत भागो, मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, ठीक है। लेकिन सबके करवाने, मुझे आपके भी करवाने और भी सब्जेक्ट बच्चे के करवाते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हीं के करवाऊंगा जिनके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आएंगे कि सर मेरे करवा दीजिए, ठीक है, वो वाली चीज़ें। स्वस्वर वाचन क्या है, ठीक है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के प्रमुख घटक लिखिए, व्याकरण शिक्षण का, ठीक है, शिक्षण के 2 उद्देश्य वगैरह हो गया, उसके बाद में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी में सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, मैंने बताया भी होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो है हिंदी, ठीक है, और जिसने इसका नोट्स लिया होगा, ठीक है, उसको बहुत फायदा हो गया, जिसने टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का जितने बच्चों ने नोट्स लिया, ठीक है। भाषा मानव भाषा की साधना होती है कि ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, रिक्त स्थानों की पूर्ति, मतलब शिक्षण, वाक्य, लघुत्तम इकाई वगैरह, ठीक है, ये सब है, इसे देख लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग आते हैं 2022 पे, ठीक है, सॉरी 19 पे, 19 के बाद हम लोग 2022 का देखेंगे, तो 19 का हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है, और 22 का भी आप भी देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये आपका पेडोलॉजी ऑफ हिंदी, ठीक है, ये हो गया। सीधे हम लॉन्ग पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है जीवन, यहाँ पे जीवन में मातृभाषा का महत्व प्रतिपादित कीजिए, हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में बाधक जो है कौन कौन से इस संदर्भ में राष्ट्र क्या किए जा सकते हैं, हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता, देखो एकदम से क्वेश्चन आ लगे। गद्य शिक्षण अंग के कौन कौन से होते हैं, गद्य शिक्षण में कठिन शब्दों की व्याख्या हेतु कौन कौन से युक्तों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में कक्षा 6 स्तर के लिए सर्वनाम अथवा जो अनुप्रास अलंकार हो गया, हिंदी शिक्षण की पाठ्य सहगामी क्रियाओं, ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व प्रतिपादित किए, किन्हें 2 पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में बताते हुए स्पष्ट कीजिए, ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आप क्या समझते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, ठीक है, ये दोनों हो गए। उसके निर्माण उद्देश्य वगैरह सब कुछ पूछ लिया यहाँ पे। उसके बाद में हम लघु उत्तरीय प्रश्न पे आते हैं, राइट है। आपको लग रहा है मेरी स्पीड तेज है तो आप लोग सेटिंग में चले जाना, ऊपर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप जो है स्पीड मतलब थोड़ा सा कम कर सकते हो, अगर कम लग रही हो तो ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके मुझे भी बता सकते हो, सही है, नॉर्मल है, तेज है ना, वो वाली चीज़। प्रश्न कौशल के घटक लिखिए, निगमन प्रणाली और आगमन प्रणाली में अंतर बताए, ठीक है। गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में अंतर हो गया, गद्य शिक्षण में रसानुभूति हो गया। उपचारात्मक एवं निदात्मक शिक्षण से आप क्या तात्पर्य, हिंदी शिक्षण के आईसीटी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण से आपका देखो लगातार, राइट है। और आज के पेपर में भी टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी में पूछा गया था, मैंने आप लोगों को बताया था कुछ पूछा जाए ना, बट पूछा जाएगा। हिंदी भाषा के नवीन जो है शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है, उदाहरण से इस व्याख्या कीजिए, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन बी में आते हैं हम लोग, तो सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से आपको 8 करने होते हैं। प्रत्येक कितने का होता है, प्रत्येक जो 4 नंबर का होता है। अब देखो सॉरी, ये अति लघु उत्तरीय है, 2 नंबर का होता है, 10 करने होते हैं, 10 में से 8 करने होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उद्दीपन परिवर्तन कौशल से आप क्या तात्पर्य है। रचना शिक्षण कौशल का मुख्य उद्देश्य बताएं। मापन एवं मूल्यांकन, आज का जो आप लोगों का पेपर हुआ था, कौन सा पेपर हुआ था, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, बताइए कमेंट करके। आज आप लोग कॉपी में कितने पेज लिख के आए हो, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। कितने लोगों ने डायग्राम बनाया, कितने लोगों ने नहीं बनाया, कितने लोग 28 में 28 पे भर के आए हैं, कितने लोग, ठीक है, वो चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, राइट है। शिक्षण परिवर्तन कौशल से क्या तात्पर्य है। रचना एवं मापन मूल्यांकन में अंतर बताइए। वाचन की विशेषताएं हो गया, मौन वाचन का उद्देश्य हो गया, शिक्षण विधि का प्रयोग हो गया, हेतु किया जाता है, पापा बा में व्यंजन कहलाते हैं, भाषा प्रयोगशाला के किया जाता है, ठीक है, भाषा का क्या किया जाता है, ये सब जो है, राइट है। शिक्षण के मुख्य मतलब कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है उसको बताना है। उसके बाद में हम लोग सीधे आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ ये किस ईयर का, 2022 का है, ठीक है। तो 2022 का देते हैं, लॉन्ग में आ जाते हैं। क्वेश्चन पेपर आप लोगों का 80 नंबर का था, ये तो सब आप लोगों को पता ही होगा, राइट है। और पहला क्वेश्चन आपका अगर हम 2022 का करें तो मातृभाषा के से क्या तात्पर्य, इस बार संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में क्या योगदान है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड्स वो हो गई हैं, मतलब जो यहाँ पे पीडीएफ बनाई गई थी वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, तो हम पढ़े दे रहे हैं, आप सुन लीजिएगा, ठीक है। श्रवण कौशल के महत्व पर प्रकाश डालिए, इसके विकास के हेतु उपाय बताए। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रश्न कौशल हेतु, ठीक है, ये हो गया। कक्षा 8 हेतु देखिए आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, एक लेसन प्लान बनाने के लिए आएगा, ठीक, कक्षा 8 है, कक्षा 9 है, कोई भी टॉपिक को लेकर आपको बनाना होगा, राइट है। उसके बाद में हिंदी भाषा में मूल्यांकन है, तो अच्छे परीक्षण की विशेषताएं बताइए। छात्रों के लिए निबंध लेखन का मूल्यांकन करने की कौन सी होगी। उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण के क्या
से क्या तात्पर्य है, ठीक है, ये हो गया। और निराणात्मक परीक्षण के किस प्रकार भिन्न स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में आते हैं सेक्शन बी पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से कितने करने होते हैं, 4 करने होते हैं, प्रत्येक 4-4 नंबर का होता है। वाचन कौशल के उद्देश्य बताए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक बताए, गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य बताए, पद्य शिक्षण की का हिंदी की 2 विधियों पर प्रकाश डालिए, हिंदी शिक्षण में पुस्तकालय के महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। रचना शिक्षण का महत्व बताइए, हिंदी शिक्षण में कंप्यूटर शिक्षण की प्रभावशीलता, प्रचार हो गया, ये हो गया। उसके बाद में भाषा किसे कहते हैं, लेखन के कौशल के विकास विधियों के नाम लिखे। मोटा मोटा सा देख लीजिएगा आप केवल, बाकी इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी नोटिस आती है तो सबसे पहले मैं मतलब अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भेजता हूँ, उसके बाद में आपको जो है टेलीग्राम पे देखने को मिलते हैं, तब कहीं व्हाट्सअप पे देखने को मिलते हैं, इसलिए बोलता हूँ, ठीक है। आपका जब तक काम चल रहा है तब तक ठीक है, जब तक लग रहा है कि वो जरूरत हो तब तक आप इंस्टॉल कर लीजिए, अपना काम निकाल लीजिएगा, उसके बाद में फिर अनइंस्टॉल कर देना, बात खत्म है ना। तो जब तक सारी फाइल्स वगैरह वहाँ पे सब कुछ मैंने अच्छे तरीके से दे रखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बस अगर आप मेरे से जुड़ सकें तो जुड़ चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। पुनर्बालन कौशल से क्या तात्पर्य, सोशल वाचन के 2 भेद लिखे। उच्चारणात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाचन की कुंजी माना जाता है, वाचन व्याख्या। जो ये बच्चे मतलब आप लोग इसके आंसर बता सकते हो, जो बच्चे लगातार कर रहे हैं, ठीक है, या कर चुके हैं, राइट है। मतलब भावानुभूत उद्देश्य, ठीक है। और किसी के पास अगर सॉल्व हो तो मुझे भी भेज सकता है, या मॉडल वगैरह में देख लेना, सॉल्व हो तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा आप लोगों को, या नहीं होंगे तब भी आप लोग कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। एक प्रकार के अधिक विश्वसनीय होते हैं। तो ये था आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट जरूर किया करो, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।